हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर हम लोगों का यहाँ पर चल रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो जिसमें हमने केमिकल क्लासिफिकेशन देखा था, उसके बाद हमने यहाँ पर मिक्सचर्स के पार्टिकल साइज के बेस पर 3 टाइप के मिक्सचर्स को पढ़ रहे थे हम लोग। सोल्यूशन हो गया, कोलॉइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, ठीक है ना, यानी विलियन, कोलाइडी विलियन और निलंबन। जिसमें हम लोग विलियन पर बात कर रहे थे, उसके हमने घटकों की बात की थी, सांद्रता की बात की थी। साथ ही हमने वहां पर सांद्रता को किस किस तरह से आप लोग बांट सकते हैं उस पर हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो लास्ट सेशन में मात्रात्मक रूप से हम सांद्रता को व्यक्त कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत की बात की थी, आयतन प्रतिशत पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, और इसके हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल भी देखे थे। ये सारा आपने रिवाइज भी किया होगा साथ साथ। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है किसी भी टॉपिक को समझना, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं हमारे आसपास जो हो रहा है, बस उसी को हमने थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना है और फिर हमें सब समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम परसेंट की बात कर रहे थे हम लोग। आयतन प्रतिशत किसे कहा जाता है? तो आपने बोला मैम, अगर हम 100 ml का सोल्यूशन ले रहे हैं, उसमें आपका जितने ml सोल्यूट का वॉल्यूम है, यानी कि विलेय का जितने ml का आयतन है वही उसका आयतन प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप वॉल्यूम 100 ml लेते हैं तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है वही आपका वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा, जो कि आप कॉन्सेंट्रेशन की एक टर्म है। अगर सांद्रता को आयतन के रूप में व्यक्त करना होगा तो आयतन प्रतिशत आप निकालते हैं, ठीक है ना। Determine the volume by volume percent solution made by combining 25 ml of ethanol with enough water to produce 200 ml of the solution. Given parameters are volume of solute is 25 ml, volume of the solution is 200 ml. Substitute the values in the given formula, where formula is volume percent is equal to volume of solute divided by volume of solution into 100, and वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है 25 ml, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 200 ml, इंटू 100 कर देंगे तो वॉल्यूम परसेंट आपका आ गया। देखो, कुछ भी नहीं है, आपको आयतन का प्रतिशत निकालना है। तो आपके पास आयतन होने चाहिए। किस किस चीज का आयतन होना चाहिए? विलेय का आयतन होना चाहिए, विलियन का आयतन होना चाहिए। विलेय का आयतन आपको दिया गया है कि इथेनॉल का जो आयतन है वो आपका 25 ml है, ठीक है। देन विलियन का आयतन क्या है? उसमें बोला गया है कि 25 ml जो आपका इथेनॉल है उसमें इतना वाटर ऐड किया जाता है, इतना जल मिलाया जाता है जिससे 200 ml का विलियन बन सके, ठीक है। तो विलियन का आयतन हो गया 200 ml। तो विलेय के आयतन यानी 25 ml को विभाजित कर देंगे, भाग दे देंगे किससे? 200 ml से, जो कि विलियन का आयतन है, और इंटू कर देंगे 100 से। समझ रहे हैं? वही किया गया, 25 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, तो आपका वॉल्यूम परसेंट आ गया। चलिए, एक न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आपने किया होगा। क्वेश्चन था आपका, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय dissolving 90 ml of H2O2 90 ml of hydrogen peroxide to produce 3000 ml of the solution, ठीक है ना। आइडेंटिफाई the
concentration of hydrogen peroxide solution. ओके, क्या बोला गया है यहाँ पर? जो H2O2 बोल रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो 90 ml है, और उसमें आपका वाटर में इसको डिसॉल्व किया जाता है टू प्रोड्यूस 3000 ml ऑफ दिस सोल्यूशन. ओके, यहाँ पर लिख लेंगे इन इनफ वाटर. किसमें मिलाया जाता है? इन इनफ H2O टू प्रोड्यूस 3000 ml ऑफ दी सोल्यूशन. ठीक है ना, जल में इसको मिलाया जा रहा है. तो क्या प्रश्न है आपका? 90 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल में मिलाकर 3000 ml का विलयन बनाया गया है, ये बनाया जाता है. ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विलयन की सांद्रता बताएं. ठीक है, बताओ कैसे करेंगे. चलिए, पहले आइडेंटिफाई करना है. पहली चीज तो ये आइडेंटिफाई करिए विलय का आयतन क्या है और विलयन का आयतन क्या है. क्यों? पहली चीज है कि यहाँ पर सिर्फ सांद्रता की बात की गई है, ऐसा नहीं कहा गया तो आपको आयतन ही प्रतिशत निकालना है. लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि अगर ml में आपको दिया गया है मात्रा, यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है, आपको आयतन दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको आयतन का प्रतिशत निकालना. ठीक है, तो आयतन प्रतिशत आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. तो प्रश्न से क्या क्या है? 90 ml आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बताया गया है. ठीक है, 3000 ml आपको विलयन का आयतन बताया गया है. तो 90 ml आपका सोल्यूट का क्या दिया गया? वॉल्यूम दिया गया है, और 3000 ml आपका किसका है? सोल्यूशन का है. ठीक है, तो इसी को आपने करना था. वॉल्यूम ऑफ solute is equal to 90 ml and volume of the solution is equal to 3000 ml. Okay, now V by V percent of the solution is equal to volume of solute divided by volume of the solution into 100. Okay, तो 90 divided by 3000 into 100. ठीक है ना, तो इस तरह से आप कर लेंगे. 3%. ओके, वॉल्यूम परसेंट क्या आया आपका? 3% आया. हल करेंगे, क्या है? विलय का आयतन बराबर 90 मिलीलीटर, विलयन का आयतन बराबर 3000 मिलीलीटर. ठीक है, अब क्या करना है आपको? आयतन प्रतिशत बराबर विलय का
देखो विलय और विलायक क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। H2O2 का जो आयतन दिया गया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, वो विलय का आयतन है। और जो 3000 बोला गया है कि उसमें इतना जल मिलाया जाएगा कि पूरा इतने ml का सोल्यूशन बनेगा, तो वो 3000 ml विलियन का आयतन है, ठीक है। विलियन का आयतन गुणा 100, तो क्या हो गया 90 डिवाइडेड बाय 3000 इंटू 100, 3%, ठीक है। जीआईसी बाग वाला, जीजीआईसी बाग वाला आवाज आ रही है आपको? हैंड रेस करेंगे आवाज आ रही है तो। जीआईसी ओडली आवाज आ रही है बच्चे, हैंड रेस करेंगे आवाज आ रही है आपको? चलिए, तो द्रव्यमान प्रतिशत को समझने के बाद, आयतन प्रतिशत को समझने के बाद एक बहुत अच्छी टर्म आती है दोनों को मिला करके, जिसको कहा जाता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना। मास बाय वॉल्यूम परसेंट इसको कहा जाता है, m बाई वी या w बाई वी परसेंट भी कहा जाता है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान लिया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत में आपने बोला था विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा 100। गुणा 100 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं। जहां पर भी आप प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओके। तो यहाँ पर इंटू 100 तो आपको करना ही है जब भी परसेंट की बात हो रही है। अदर देन दिस, आपको पहले वाले में क्या बोला गया था? मास का परसेंट निकालना था, तो आपने मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन किया, यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान किया था। दूसरा आपके पास क्या आया था? आयतन का प्रतिशत आया था, तो वहां पर आपने क्या किया था? विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन किया था, ठीक है, और फिर उसको गुणा 100 कर दिया था। अब यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आ रहा है, यानी मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो क्या होगा? द्रव्यमान लिया जाएगा विलेय का, और बटे किससे कर रहे थे? विलियन के मात्रा से। तो यहाँ पर विलियन का जो होगा वो आयतन लिया जाएगा। क्या बोला मैंने? विलेय के द्रव्यमान को, विलेय का जो मास होगा, विलेय का द्रव्यमान या भार भी जिसे आप कहीं कहीं पर कह रहे हैं, उस भार या द्रव्यमान या मास को किसके? विलेय के, सोल्यूट के, उसको भाग देंगे, उसको विभाजित करेंगे किससे? विलियन के आयतन से, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। क्लियर है? तो यानी एक जगह तो मास दिया जाएगा आपको विलेय का, और दूसरी जगह क्या दिया जाएगा? विलियन का आयतन दिया जाएगा। तो विलियन के आयतन से विलेय के द्रव्यमान को विभाजित कर देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, तो आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंट पता चल जाएगा गिवन सोल्यूशन का। क्लियर है? चलिए, तो इट मे बी डिफाइंड एज दी, it may be defined as the mass of solute present in 100 cubic centimeter of the solution. If 100 cubic centimeter of solution contains 5 gram of sodium hydroxide, then the mass volume percent will be 5% solution. क्या समझे इससे? देखो, अगर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यों लिया गया है? वॉल्यूम का एक क्या होता है? यूनिट होता है। कहीं कहीं आप ml देख रहे हो, लीटर देख रहे हो, तो क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, क्यूबिक मीटर हो गया, ये भी सारे आयतन के ही आपके क्या होते हैं? यहाँ पर मात्रक होते हैं, ठीक है। तो उस क्यूबिक सेंटीमीटर, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का, यानी आपका क्या कहा जा रहा है? सेंटीमीटर की जो घात होगी 3, है ना, सेंटीमीटर की घात होगी 3, उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब की बात की जा रही है। उतना आयतन है किसका? विलियन का। विलियन का आयतन लिया गया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, समझ रहे हैं? और उस 100 सेंटीमीटर क्यूब में आपको बोला गया है जितना द्रव्यमान विलेय का होगा वही उस पूरे विलियन का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो जाएगा। और उन्होंने बोला है कि सपोज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaOH घुली हुई है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर इसका मान तो क्या है? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 100 आ जाएगा इंटू 100। और क्या बोला है? NaOH का जो द्रव्यमान है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो द्रव्यमान है, वो 5 है, 5 ग्राम। तो 100 से 100 आपका कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 5%। लेकिन ये है क्या? ये द्रव्यमान था विलेय का, तो m या W, जिसे आप ले m हो या W है, सेम चीज है, ठीक है ना। और 100 क्या था? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो m बाई v परसेंट, ये आपका आ गया 5%।
समझ रहे हो? या कहा जा रहा है कि 100 ml का सोल्यूशन था, उस 100 ml में आपके 5 ग्राम घुले हुए, ठीक है, तब भी आपका इसी तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो क्या समझ आता है? जब भी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैलकुलेट करने को कहा जाएगा, जब भी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना करनी होगी या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पूछा जाएगा, तो सिंपल सी बात है, हमें विलेय के द्रव्यमान को विभाजित करना है विलयन के आयतन से। किससे? पूरा जो घोल बना है, सपोज चीनी और पानी का घोल बना है और आपको बोला है कि 100 ml आपके पास पानी है, ठीक है, या आपके पास 5 ग्राम चीनी, जैसे यहाँ पर दिया गया था 5 ग्राम की जगह हम 10 ग्राम ले लेते हैं। 10 ग्राम आपको शक्कर या चीनी दी गई है, चीनी दी गई है 10 ग्राम। उस 10 ग्राम चीनी के में आपका पानी ऐड किया जाता है, तो चीनी और पानी को मिला करके क्या बनेगा? सोल्यूशन बनेगा, विलयन बनेगा। वो विलयन सपोज 100 ml का है, ठीक है। तो अब इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैलकुलेट कीजिए। तो कैसे करेंगे? जो विलेय का द्रव्यमान है, यानी चीनी का जो द्रव्यमान था, उसको विभाजित कर देंगे पूरे विलयन के आयतन से। विलयन कितना था आपने बोला? उसमें इतना पानी डाला जाता है कि 100 ml का सोल्यूशन बने, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया, तो 10 ग्राम जो आपने चीनी की बात की थी, वो 10% का m/v का सोल्यूशन बन जाएगा, या w/v। क्लियर है? ऐसा आपकी बहुत सारी जो लिक्विड वाली, जैसे कफ सिरप होती है, लिक्विड वाली आपकी जो भी दवाइयां आप लोग लेते हैं, सिरप्स लेते हैं, उनमें लिखा रहता है m/v% या v/v%, ठीक है ना। तो ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूट और सोल्यूशन और सॉल्ट, जिस सॉल्ट से वो बना होगा, जिस सोल्यूशन में वो बना हुआ है, यानी क्या क्या चीजें उसमें हैं, तो उनका m/v या v/v% दिया रहता है। आप लोग देख सकते हैं, अगर घरों में आपकी कोई कफ सिरप होगी या कोई और सिरप है, तो उसमें ये सब लिखा रहता है। तो बेसिकली आपको कॉन्सेंट्रेशन बताई जा रही है इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम पर या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पर। ओके, क्लियर है? चलिए, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी जिसे कहा जाता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ the solute in gram to the volume of the solution in ml multiplied by 100। और ml की जगह हमने क्या लिया था? क्यूबिक सेंटीमीटर भी आपका लिया था। सो मास बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। क्लियर है? सो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है? 100 ml विलयन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा, 100 ml विलयन में। 100 ml क्यों बोला है? 100 ml इसलिए बोला है कि सिंपल सी बात है, हमें जो मास ऑफ सोल्यूट है वो बताना है कि ये द्रव्यमान जो है विलेय का, वही आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो सकता है। अगर ये 100 हो गया तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा ये क्या? विलेय का द्रव्यमान। तो जितना विलेय का द्रव्यमान है यहाँ पर 100 ml विलयन में घुला हुआ, वही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो जाएगा पूरे विलयन का। तो इसीलिए कहा गया 100 ml विलयन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, जिसके लिए फॉर्मूला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100। ओके, अब देखिए, विलयन की सांद्रता जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में इकाई मात्रक जो होता है, वो औषधियों तथा फार्मेसी में उपयोग में आती है। जैसे मैंने आपको बोला ना, सिरप वगैरह में लिखा रहता है m/v%, तो उसी की बात की जा रही है, ठीक है, नोट करिए। ये आपको आगे हायर क्लासेस में भी देखने को मिलेगा, जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स पढ़ रहे हैं आप लोग, तो यहीं पर अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है आपके लिए। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन 75 ml ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन। ठीक है, क्या कहा गया है यहाँ पर? देखो, प्रश्न कह रहा है कि 3 ग्राम KCl को या इस प्रकार से लिखिए,
3 ग्राम KCl 75 ml KCl के विलयन में उपस्थित है विलयन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है आपको? 3 ग्राम KCl बोला है, तो जो सोल्यूट का मास है, मास ऑफ द सोल्यूट एंड विलेय का द्रव्यमान है वो 3 ग्राम। ठीक है ना, 3 ग्राम KCl में आपका जल मिलाया गया है सपोज, और उसके बाद KCl का विलयन बनेगा जिसका आयतन बोला गया है 75 ml है, यानी कि जो विलय और विलायक को मिला करके विलयन बना है उस विलयन का आयतन है 75 ml, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है 75 ml। क्लियर है? और आपको क्या कैलकुलेट करना है? मास बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है, यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना करनी है। सो मास ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल टू 3 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 75 ml। ठीक है ना, तो विलेय जो कि आपका KCl है उसका द्रव्यमान बच्चे कितना है? 3 ग्राम है। ठीक है ना, और KCl के विलयन का आयतन जो है वही विलयन का आयतन है जो कि कितना है? 75 ml। ठीक है, सो मास बाय परसेंट वॉल्यूम इज इक्वल मास बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100। ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है आपका? 3 ग्राम है, डिवाइडेड बाय विलयन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 75 इंटू 100। तो क्या करेंगे? 3 ग्राम को विभाजित करेंगे 75 से इंटू 100। ठीक है, ठीक है, तो कितना आ गया? 4% आ गया, m/v परसेंट। ठीक है ना, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ओके, एक और न्यूमेरिकल लिखेंगे होमवर्क के लिए। देखिए, a solution contains 20 gram of salt in 500 ml of solution in 500 ml of solution. Calculate the concentration in terms of m/v परसेंट। ठीक है, देखो क्या क्या दिया गया? सोल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन, और निकालना क्या है? m/v परसेंट निकालना है आपको। ठीक है ना, यानी इसमें भी आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना करनी है। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने
सेकंड चैप्टर में अपना फिर से यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स थी उनको पढ़ा, जिसमें कि V/V% का न्यूमेरिकल देखा, साथ ही M/V% यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को अच्छे से समझा और उसका न्यूमेरिकल किया। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, उसको आप लोग कर लेंगे। कोई डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।